नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको पब्लिक के बीच में सीधा दिखा रहे हैं, उनकी बातचीत करते हैं इनसे बातचीत के डेरा सच्चा सौदा अवेसेन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए एक्चुअली में पब्लिक का क्या मानना है। आपने काफ़ी खबरें, काफ़ी बातें सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको सीधी बातचीत दिखाएंगे पब्लिक की। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामदास जिंसा है जी। रामदास जी, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं नगर पालिका महम में जॉब करता हूँ। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मेरे परिवार 1970 से जुड़े हुए हैं दरबार से, और शुरू से ही हमारी पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव है, लगाव है, और बहुत रहमत है मालिक की। क्या सर आज भी आपका विश्वास और उनके साथ फेथ अभी भी जुड़ा हुआ है गुरुजी के साथ? उन पे जितना विश्वास पहले था उससे कहीं डबल विश्वास हुआ अब। लेकिन सर उनके बारे में तो 3-4 साल पहले इतना कुछ मीडिया में तमाम खबरें दिखाई जा रही थी। क्या कहना चाहोगे सर उन खबरों? मेरा मानना ये है कि चले थे बदनाम करने, मशहूर कर बैठे। मतलब किसी को बीड़ा उठाया था षड्यंत्रकारी लोगों द्वारा, ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि अच्छाई बढ़े और हमारा भारत जो देश है वो विश्व गुरु के रूप में उभरे। ऐसे बहुत सारी विदेशी ताकतों का और यहाँ के जो स्मगलर हैं, नशा माफिया हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, राजनीति में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, जो नहीं चाहते कि सच्चाई और अच्छाई आगे बढ़े। तो समय समय पे पुराने संत महात्माओं का इतिहास अगर हम उठा करके देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे वाक़या मिलेंगे जिनके अंदर हमें ये प्रतीत होता है, इतिहास को पढ़ करके लगता है कि ये जो आज ही जैसे बना हुआ है हमारे साथ में, डेरा सच्चा सौदा के साथ में, कि पिछले जब से सृष्टि बनी है, संत महात्मा जब से धरती पे आए हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, तब से ही बुराइयां, उनके समय में बुराइयों ने अपना सिर उठाया, लेकिन संत महात्माओं ने लास्ट में उनको फिर कुचला, बुराइयों का सर्वनाश किया और सच्चाई की हमेशा फिर जीत हुई। सर, जो एलिगेशंस इतने सब लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? समाज को क्या बताना चाहोगे? हाँ, मैं आपको फिर वही अपनी बात दोहराता हूँ कि चले थे बदनाम करने, मशहूर कर बैठे। तो जो गुरुजी, पूज्य गुरुजी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, उनके बारे में जो एक मतलब युवा वर्ग की जो सोच है, या फिर मैं अपनी सोच बताता हूँ आपको, जितने लोग मेरे संपर्क में रहे, जिन लोगों से मैंने विचार लिए, उनके व्यूज़ मैंने जाने कि भाई आपका क्या मानना है, उन्होंने एक ही बात बताई है कि पूज्य गुरुजी ने मानवता भलाई के 134 कार्य वेलफेयर के चलाए समाज के अंदर। मेरा मानना ये है कि दुनिया के अंदर, मैं भारत देश की बात नहीं करता, मैं एक इंटरनेशनल लेवल की बात आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं है डेरा सच्चा सौदा को छोड़ करके जो इतने लार्ज स्केल पे सोशल वर्क जिसने एक प्लेटफॉर्म पे चलाए और करोड़ों लोगों को सोशल वर्क में लगाया। तो ऐसी कोई भी सरकारें या कोई भी सामाजिक संस्थाएं इतने बड़े लेवल पे समाज भलाई के, लोक कल्याण के कार्य नहीं कर पाई है जितना हमारे पूज्य गुरुजी ने किया। पूज्य गुरुजी के ऊपर जहाँ तक एलिगेशन का सवाल है, पूज्य गुरुजी ने हमारे जो समाज में, देश में जो एक कलंक की तरह माने जाते हैं, पूज्य गुरुजी ने वैश्याओं का उद्धार किया। उनको एक नाम दिया शुभ देवी, उनको अपनी बेटियां बनाया, उनको घर और वर दिया। तो एक बार पुराने इतिहास के अंदर मैंने पढ़ा था कि जो कबीर साहिब हुए हैं, संत कबीर साहिब जी, उनके समय में उन्होंने अपने जीवन में शायद 1 या 2 वेश्या का उद्धार किया था और बहुत कुछ उनको झेलना पड़ा था। लेकिन हमारे पूज्य गुरुजी ने तो सैकड़ों ऐसी बेटियों का उद्धार किया, उनको अपनी बेटी बनाया। जिनके नाम से लोग नफरत करते हैं, पूज्य गुरुजी ने उनको अपनी बेटी बना करके उनको पिता का खिताब दिया और उनको अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादियां करवाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दावा करता हूँ इस चीज़ का, और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप अपने जीवन में खुद देखिए कि आपने किन सरकारों से या किस संस्था से कभी कोई ऐसी बात सोची है कि क्या मतलब कोई इस तरीके से भी उद्धार कर सकता है। ये काम तो केवल और केवल पूर्ण संत महात्मा ही कर सकते हैं, किसी दूसरे इंसान के बस की बात नहीं है। तो पूज्य गुरुजी के ऊपर जितने एलिगेशंस लगाए गए हैं वो निराधार है, कोई आधार नहीं है, वो आधारहीन है। और पूज्य गुरुजी बहुत जल्दी एक जैसे निकलता हुआ सूर्य होता है, उनको देखने की लालसा होती है पूरी दुनिया की, उसकी सूर्य निकला है, इतने तेज प्रताप के साथ में, ऐसे नूर के साथ में वो ताकत उभरेगी और वो अभी भी है। और आप जैसे देख रहे हैं आज 13 दिसंबर को परमपिता शास्त्री नाम सिंह जी महाराज की
पुण्य स्मृति में आँखों के कैंप लगाए जा रहे हैं, तो हज़ारों लोगों को इसका फ़ायदा मिला, हज़ारों लोगों को इसका फ़ायदा मिला और ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे लोग चयनित किए गए और कितना बड़ा एक लोक कल्याण का कार्य है। तो जो दूसरी मीडिया है, इस देश की जो दूसरी मीडिया है, वो दरबार के डेरा सच्चा सौदा की जो भलाई के कार्य हैं उनको क्यों नहीं शो करती कि हमारा जो दरबार है सेवादार है, पूज्य गुरु जी की जो रहनुमाई में, जो उनकी शिक्षाओं पे अमल करते हुए साध संगत इतने लार्ज स्केल पे मानवता भलाई के कार्य करती है। कभी इस चीज़ को भी तो दिखाया जाए ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि वाकई में असलियत में डेरा सच्चा सौदा है क्या। डेरा सच्चा सौदा एक निरोल रूहानियत का केंद्र है, मानवता का एक महाकेंद्र है, जहाँ पर इंसानियत और मानवता की सेवा करने का अमली और असली पाठ पढ़ाया जाता है, न कि कोई डेरा सच्चा सौदा कोई आतंकवाद का केंद्र है। डेरा सच्चा सौदा के साथ आज भी 7 करोड़ लोग, उनकी भावनाएं ज्यों की त्यों जुड़ी हुई हैं। पूज्य गुरु जी बेशक सुनारिया में बैठे तप कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम के दीवाने, उनके प्रेमी, उनके श्रद्धालु आज भी एक इशारे पर हज़ारों लाखों यूनिट रक्तदान कर देते हैं। जब भी सरकारों को आवश्यकता होती है, किसी देश के ऊपर कोई भी मुश्किल घड़ी आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत पूज्य गुरु जी के हुक्मानुसार हर जगह इंसानियत की, मानवता भलाई के कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और डेरा सच्चा सौदा और उनकी साथ संगत, पूज्य गुरु जी और उनके प्रेमी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। विश्व पटल पर डेरा सच्चा सौदा का नाम आज भी गूंजता है और हमेशा गूंजता रहेगा जी। सर, डेरा सच्चा सौदा जब गुरु जी के द्वारा हमारे देश को गुरु देश बनाने के लिए कोई योगदान है सर? डेरा सच्चा सौदा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने का पूज्य गुरु जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहें या उनका एक जीवन का उद्देश्य ही पूज्य गुरु जी का ये है कि डेरा सच्चा सौदा और हमारा भारत जो देश है विश्व गुरु के रूप में उभरे। और इसके लिए पूज्य गुरु जी ने अनेक कार्य किए हैं। पूज्य गुरु जी ने बॉलीवुड के अंदर जो फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया है, कि युवा वर्ग को मार्ग दिखाया, देशभक्ति का रास्ता दिखाया। और पूज्य गुरु जी ने सत्संगों के माध्यम से करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया और अपने अपने धर्म पे चलने की शिक्षा दी। आज करोड़ों लोग अपने अपने धर्म में रहते हुए परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा स्टेप है पूज्य गुरु जी का कि इस भारत देश को विश्व गुरु के रूप में बहुत जल्दी पूज्य गुरु जी की ही रहनुमाई में, हम किसी भी धर्म की, किसी भी संत पीर फकीर की आलोचना नहीं करते, लेकिन हम दावा करते हैं कि ये शख्सियत वही शख्सियत है जो इस भारत देश को विश्व गुरु का दर्जा दिलवाएगी। वो कोई और नहीं, वो पूज्य गुरु जी हैं। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ही हैं जो जिनकी अध्यक्षता के अंदर भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और ये सच होगा, यही पूज्य गुरु जी का एक उद्देश्य है कि हमारा जो देश है, भारतवर्ष है, ये हमेशा से विश्व गुरु रहा है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के पीछे लग करके हमारे देशवासी और बहुत सारे ऐसे देश विरोधी संगठन होते हैं जो नहीं चाहते कि ये देश विश्व गुरु के रूप में उभरे। लेकिन पूज्य गुरु जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ही नहीं, उनके जीवन का उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु की उपाधि दिलवाना, और वो पूज्य गुरु जी दिलवा करके रहेंगे। पूज्य गुरु जी बेशक आज सुनारिया के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनके वहाँ बैठने से या दरबार में रहने से उनके मानवता भलाई के कार्यों पर और उनकी जो एक उद्देश्य है, उनके जीवन का जो उद्देश्य है, उसमें कोई कमी नहीं आई। वो तो वहाँ बैठ कर के भी हर तरीके से लोगों की संभाल भी कर रहे हैं, मानवता भलाई के कार्यों को गति भी दे पा रहे हैं। और हर एक जीव उनका जो हुक्म है वो मानता है। उनसे प्यार करने वाले लाखों नहीं करोड़ों हैं जो कि एक आवाज़ पे, एक आह्वान पे आज भी इस देश के किसी भी परिस्थिति में, मुश्किल हालातों में सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं जी। सर, 3-4 सालों से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? आज समाज भी जान चुका है, देश भी जान चुका है कि पूज्य गुरु जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए और झूठी गवाहियों के आधार पे और झूठे फर्जी दस्तावेजों के आधार पे पूज्य गुरु जी को एक जो दोषी साबित करने का एक इन्होंने काम किया है, नाकाम कोशिश, वो आगे चलकर, क्योंकि हमारे देश की न्यायिक प्रणाली है, एक कोर्ट के ऊपर दूसरी कोर्टें हैं, आगे बहुत कुछ है। तो पूज्य गुरु जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए, आज एक आम लोग, कोई भी आम इंसान से भी बात की जाती है पूज्य गुरु जी के बारे में, तो वो यही कहता है, ये जन जन की आवाज़ है, ये कोई डेरा प्रेमियों की आवाज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों से बात होती है जो आज तक दरबार में या डेरे में नहीं आए, लेकिन उनसे जब पूछा जाता है तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि ये सिर्फ षड्यंत्र के तहत गुरु जी को फंसाया गया है,
पूज्य गुरुजी एक महान शख्सियत हैं, ऐसी शख्सियत हैं जो एक बार उनको देख ले, उनको सुन ले, वो उनका ताउम्र दीवाना होकर के रह जाता है जी। तो ये देश जान चुका है, समाज जान चुका है कि पूज्य गुरुजी को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कहें या नशा माफियाओं का गिरोह है उसके तहत कहें कि उनकी एक झूठी चाल थी, उनकी कोशिश थी कि प्रेमियों को किसी तरीके से रोका जाए, मानवता भलाई के कार्यों को बंद किया जाए, लेकिन उसकी रहमत, सतगुरु की अपार कृपा, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार दया मेहर से डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्य और डेरे के साथ लोगों के जुड़ने का एक जो कारवां है वो आज भी गतिशील है। उसकी गति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई और इस चीज़ को समाज देख रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है जी। जरूरत है सर समाज को गुरुजी? पूज्य गुरुजी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पूज्य गुरुजी के कारण ही आज करोड़ों लोग, 7 करोड़ लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है, 7 करोड़ लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है, नशों का त्याग कर चुके हैं और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े हैं। और जैसे खून दान करना हो, मरणोपरांत आंखें दान करना हो, शरीर दान करना हो, ऐसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य गुरुजी की रहनुमाई में लोगों के भलाई के कार्य किए जा रहे हैं और पूज्य गुरुजी की इस देश को, इस समाज को इतनी ज़रूरत है जितना कि हर रोज़ हम खाते पीते हैं, सूर्य निकलता है, अस्त होता है, इसके बगैर काम नहीं चलता। इसी तरह इस देश के जो लोग हैं, जो संवैधानिक पदों पे आसीन जितने भी महान वो हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करता हूं और हमारा एक निवेदन है, करोड़ों लोगों की एक आवाज़ है कि आप हमारे जो पूज्य गुरुजी हैं उनको इंसाफ दिलवाने का कार्य करें, अपना योगदान दें सत्य के पक्ष में। सत्य की तो जीत एक दिन होनी ही है, लेकिन वो लोग भी महान होते हैं जो सत्य के लिए खड़े होते हैं, सत्य के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं। तो मैं सभी हमारे देश की न्यायिक प्रणाली और संवैधानिक पदों पे आसीन सभी श्रीमानों से मेरा प्रार्थना है, अनुरोध है, सरकारों से विनती है कि आप सहयोग करें, हर तरीके से सच्चाई और अच्छाई को आगे बढ़ाया जाए, ना कि उसको रोका जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंसाफ की मांग की जा रही है पब्लिक के द्वारा डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, आखिर सच क्या है असली फैक्ट। वो चंद सूत्र व चंद लोग, जहाँ ये लोग जो बता रहे हैं कि करोड़ों लोग आज मांग कर रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की एक सच्चे समाज सुधारक है जिसकी पूरे विश्व को ज़रूरत है। लगातार हम लोगों की सीधी चर्चा, लोगों की सीधी फैक्ट, लोगों की सीधी बात आपके तक रख रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे लेके जाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।